मध्य प्रदेश में 28 जनवरी से पिछड़ा अधिकार यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए निकाली जा रही है। यात्रा 28 जनवरी से दतिया की मां पीताम्बरा पीठ से शुरू होगी, जो करीब 60 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इस दौरान जगह जगह सभाएं और सम्मेलन होंगे। यह यात्रा फ्रंट फॉर ओबीसी राइट मध्य प्रदेश के तत्वाधान में निकाली जाएगी, जिसका समापन राजधानी भोपाल में 16 फरवरी को होगा। यात्रा को निकालने का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाना है। इनके लिए 4 मुख्य बिंदु भी तय किए गए हैं। साथियों का बहुत बहुत स्वागत। नई साल और मकर संक्रांति की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे अमित बंसौड़ जी हैं, हमारे मिशन के साथी रवि कुशवाहा जी हैं और सौरभ यादव जी। हम सब आज आपसे मुखातिब हुए हैं। आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ही पिछड़ा वर्ग से आते हैं और पिछड़ा वर्ग होने का हर तीसरे चौथे भाषण में जिक्र भी करते हैं। हमारे फ्रंट फॉर ओबीसी ने ये मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, और ये मांग मैं आपके माध्यम से भी उन तक पहुंचाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर जातिगत जनगणना कराई जाना चाहिए, जिस तरीके से बिहार की सरकार ने कराई। और दूसरी हमारी एक और मांग है कि जब तक जातिगत जनगणना पूर्ण नहीं होती तब तक मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की तरह पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। एक और बड़ी महत्वपूर्ण मांग है कि जिस तरह से एससी और एसटी के भाइयों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर राजनीतिक आरक्षण है, सीटें आरक्षित की जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से चूंकि हम भी ओबीसी वर्ग के हैं और हम भी आरक्षित वर्ग के हैं, तो हमारे लिए भी पिछड़ा वर्ग के लिए भी सीटें आरक्षित की जानी चाहिए, राजनीतिक भागीदारी दी जानी चाहिए। और एक और मांग है कि किसानों का कृषि क्रेडिट कार्ड का जो कर्जा है उस कर्जे को माफ किया जाना चाहिए, क्योंकि जितना हर साल और 2 साल के अंदर मोदी जी की सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर देती है, उससे भी कम कर्जा खर्चा आएगा अगर वो किसानों का क्रेडिट कार्ड माफ करेंगे, और इससे अन्नदाता किसान को बहुत राहत मिलेगी। इन 4 मांगों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर फ्रंट फॉर ओबीसी, जिसको हम ओबीसी फ्रंट भी कहते हैं, उसके तत्वाधान में मध्य प्रदेश के अंदर यात्रा निकाली जा रही है। लगभग पहले और दूसरे चरण में हम 60 विधानसभाओं को कवर करने वाले हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में पहला चरण होगा, जो 28 तारीख को दतिया में मां पीताम्बरा की नगरी से शुरू होने जा रहा है, और दूसरा चरण 3 दिन के गैप से फिर शुरू किया जाएगा, जो कि ओरछा से शुरू होकर पूरे बुंदेलखंड में होते हुए और भोपाल तक आएगा। 60 विधानसभाओं में लगभग 100 के लगभग हम सभाएं करने वाले हैं और ओबीसी सम्मेलन करने वाले हैं। और ये यात्रा जो निकलेगी, इस यात्रा का नाम हमने पिछड़ा अधिकार यात्रा दिया है। ये यात्रा भोपाल आएगी और भोपाल में बड़े आंदोलन के रूप में इसका समापन किया जाएगा। दूसरे चरण में जब हम भोपाल पहुंचेंगे, मुझे उम्मीद है कि उसके पहले मध्य प्रदेश की सरकार आपके माध्यम से भी उन तक खबर पहुंच जाए। उनके खुफिया विभागों के माध्यम से खबर पहुंच गई, और मैंने स्वयं इस बारे में मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि हमारी यात्रा भोपाल पहुंचे, उसके पहले सकारात्मक रुख दिखाते हुए हमारी मांगों को मान लें, अन्यथा पिछड़ा वर्ग के सारे संगठन मिलके एक बड़ा आंदोलन भोपाल के अंदर करेंगे। 16 फरवरी में हम भोपाल में ये आंदोलन करने जा रहे हैं, और इसकी शुरुआत जो यात्रा की है वो 28 जनवरी से दतिया पीताम्बरा से हम करने जा रहे हैं। ये हमारा पोस्टर है, यात्रा का पोस्टर है, जिसको हमने नाम दिया है पिछड़ा अधिकार यात्रा। पिछड़े वर्ग की 60% आबादी के साथ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी पिछड़े वर्ग की आबादी के साथ अगर न्याय करना चाहते हैं तो जरूर करें, नहीं तो फिर हमें लड़के अपने अधिकार लेने पड़ेंगे। इस यात्रा की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इस संबंध में आपको हमने सभी को आमंत्रित किया था। जी, हमारे पिछड़ा वर्ग के संगठनों के द्वारा ओबीसी फ्रंट के तत्वाधान में मध्य प्रदेश में पिछड़ों के हक अधिकार के लिए एक यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत 28 जनवरी से दतिया पीताम्बरा से की जा रही है।
ये यात्रा लगभग 15 दिन में 2 चरण करेगी और लगभग 60 विधानसभाओं में होते हुए भोपाल पहुंचेगी और एक बड़ा आंदोलन के रूप में बदलेगी। कोशिश हमारी ये रहेगी कि उसके पहले सरकार हमारी 4 मांगे हैं, उन मांगों को मान ले। पहली मांग है जातिगत जनगणना कराई जाए, मध्य प्रदेश के सरकार तत्काल प्रभाव से कराए। जब तक जातिगत जनगणना पूर्ण नहीं होती तब तक 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को दे। और सबसे अहम मांग कि लोकसभा और विधानसभा में सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की जाए और किसानों के कृषि क्रेडिट कार्ड का कर्जा माफ किया जाए। इन 4 मांगों को लेकर हम पूरे मध्य प्रदेश में निकल रहे हैं और भोपाल में आके धरना देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि उसके पहले चूंकि सीएम भी ओबीसी के हैं और पीएम भी ओबीसी के हैं, तो अगर वास्तव में भाजपा और उनका आरएसएस और वो ओबीसी की मानसिकता के हैं, पिछड़ों को न्याय देना चाहते हैं तो मांगे मान लेंगे, नहीं तो हम उनका घेराव करने का काम करेंगे। 16 बाबा रामदेव की बुद्धि खराब हो गई है, पागल हो गया बाबा रामदेव। जो आदमी 20 साल से 20 बार ये कह चुका है कि मैं डरता नहीं किसी से क्योंकि मेरे रगों में अहीर का खून है, ये अहीर का खून अचानक से ब्राह्मण का खून कैसे हो गया? और तथाकथित भार्गव बन रहे हैं वो, तो भार्गव भी उनको स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं खुद भी यादव हूं, इस नाते ये कह रहा हूं, मुझे शर्म आती है बाबा रामदेव के उस बयान पे। बाबा रामदेव को ने जो पलटा मारा है कि मैं तो ओबीसी के बारे में कह रहा था। कौन सा ओबीसी? वो हैदराबाद वाला ओबीसी। तो स्पष्ट करे ना वो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं इस गोत्र में आता हूं, इस जाति में आता हूं, और लोग कहते हैं ओबीसी। कौन सा ओबीसी? ऐसी तैसी कराए ओबीसी। बाबा रामदेव या तो माफी मांग ले, नहीं तो ओबीसी उनकी ऐसी तैसी कर देगा। अभी 5-6 दिन ही हुए हैं उस बयान को। आज मैंने आप सबके समक्ष ये बात रखने ही वाला था। अगर बाबा रामदेव अगले 2-3 दिन में कायदे से उसके लिए माफी मांग लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक तारीख तय करके मध्य प्रदेश के कम से कम 50 जिलों में उनके पुतले जलवाऊंगा।